हेलो एवरीवन, मैं श्रेया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लॉज और फ्रेज का बीच का डिफरेंस जानेंगे। क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, दोनों जो है शब्दों के समूह को कहते हैं। दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि क्लॉज में हमेशा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा ही होगा, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बैठता है, ठीक है। जो क्लॉज है उसका कंप्लीट मीनिंग निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लॉज दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि जो आज़ाद है, जिसको किसी और वाक्य का ज़रूरत नहीं है। जैसे आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, तो ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज का कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे ऑल्दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, यद्यपि मुझे ठीक नहीं लग रहा था। इसके आगे कुछ सेंटेंस घटा हुआ है ना, मतलब अधूरा सा लग रहा है ये। तो ये सेंटेंस ऑल्दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, ये डिपेंडेंट क्लॉज था, और ये डिपेंडेंट किस पर है? आई वेंट टू स्कूल पर। तो मैंने आपको बताया कि क्लॉज जो है वो दो टाइप के होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है, जो अपने आप में कंप्लीट है, आज़ाद है। डिपेंडेंट क्लॉज जो कि किसी और वाक्य पर आश्रित होते हैं, इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे आई वेंट टू स्कूल में आई सब्जेक्ट है, वेंट आपका वर्ब है। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल में आई आपका सब्जेक्ट है, वॉज जो है वर्ब है। लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं रहता है। या तो सब्जेक्ट रहेगा या तो वर्ब रहेगा, या तो दोनों में से कोई नहीं रहेगा, है ना। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन रहता ही नहीं है फ्रेज में, ठीक है। जैसे तो ये जो फ्रेज होता है ना, इसका अलग अलग टाइप है। नाउन फ्रेज, अगर जो जैसे फ्रेंड है, नाउन है, तो बेस्ट फ्रेंड आपका नाउन फ्रेज हो गया। क्या इसमें आपको कहीं वर्ब दिख रहा है? नहीं, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन दिखेगा ही नहीं फ्रेज में। दूसरा देखिए वर्ब फ्रेज, वॉज वर्किंग। वॉज वर्किंग तो आपका वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट गायब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहेगा तो आपका वो क्लॉज है, और अगर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा तो वो आपका फ्रेज है, बट वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेंगे, ठीक। एडजेक्टिव फ्रेज, वेरी प्रिटी। प्रिटी आपका एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाया। सब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा है ना, वर्ब भी नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है एडवर्ब फ्रेज, रियली स्लोली, ये आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया। प्रीपोजिशनल फ्रेज, इन द बीन, है ना, इन आपका प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। आपको कहीं भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं दिखा, ठीक है। तो क्लॉज आप समझ गए, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन रहता है, या तो कंप्लीट मीनिंग रहेगा या तो नहीं रहेगा, है ना। इंडिपेंडेंट में कंप्लीट मीनिंग निकलेगा, डिपेंडेंट में नहीं निकलेगा। लेकिन फ्रेज में कोई कीमत में कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। आई होप आप क्लॉज और फ्रेज का बीच डिफरेंस जान गए। तो एक सेंटेंस किसको कहते हैं? एक सेंटेंस जो है वो दो क्लॉजेज से मिलके बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस नहीं कहेंगे, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी एक सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, सेंटेंस जो होता है उसका हमेशा कंप्लीट मीनिंग निकलेगा। एक सेंटेंस में हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो रहेगा ही रहेगा, जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता रहेगा, ठीक है। ओके।